हेमकुन्दमृणालाभं दैत्यानां परमं गुरुं सर्वशास्त्रभक्तारं भार्गवं प्रणमाम्यहम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति है। मित्रों आपका बहुत स्वागत है। आज मैं मिथुन राशि के जातकों के लिए लेकर के आया हूं शुक्र का राशि परिवर्तन 28 जनवरी 2025 से 31 मई 2025 के बीच में 123 दिन के लिए होने जा रहा है। यह 123 दिन का मीन राशि में गोचर शुक्र का अपनी उच्च राशि में हो रहा है। उच्च राशि में अर्थात मीन राशि के जातकों के लिए दशम भाव में हो रहा है, इसीलिए लिखा है शुक्र की तैयारी आसमान छूने की बारी। शुक्र की तैयारी है, आसमान छूने की बारी है। 123 दिन के लिए शुक्र हालांकि वक्री भी होंगे, लेकिन 123 दिन वह रहेंगे अपनी उच्च राशि में, मीन राशि में। तो यह मीन राशि आपका दशम भाव अर्थात आपका कार्य क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, आपकी जॉब, आपका कार्य व्यवसाय, कर्म क्षेत्र को यह आलोकित कर रहे हैं शुक्र अपनी शक्ति से, एनर्जी से। तो यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे थे, जॉब में सफलताएं नहीं मिल रही थी, तो 28 जनवरी के बाद आपको सफलताएं मिलने जा रही हैं। और जिस क्षेत्र से आप संबंधित योग्यता रखते हैं, उस योग्यता के बल पर आप अपने उस जॉब को, उस कार्य को अचीव करने वाले हैं। 123 दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आप जॉब पर हैं, वहां पर पद प्रतिष्ठा होने वाली है, प्रमोशन मिलने वाला है। यदि कोई आपकी प्रमोशन ड्यू थे, वो ड्यू प्रमोशन रुके हुए थे, वो अब प्रमोशन होने जा रहे हैं। बॉस के साथ या आपके सहकर्मी के साथ, स्टाफ के साथ, आपके ऊपर नीचे के कर्मचारियों के साथ बन नहीं रही थी, स्ट्रेस चल रहा था, तनाव चल रहा था, वह तनाव भी दूर होने जा रहा है अपनी जॉब, अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के। और पद प्रतिष्ठा, यश मान प्रतिष्ठा आपको मिलने वाली है। और शुक्र वहां से देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से चतुर्थ भाव को, आपके चौथा भाव। यह चौथा भाव आपका ऐश्वर्य, वैभव, धन संपदा, माता जी का भाव है। माता जी का स्वास्थ्य यदि बीच में खराब रहा है, माता जी के स्वास्थ्य में शीघ्रता से बहुत बड़ा लाभ, स्वास्थ्य लाभ होने जा रहा है। ऐश्वर्य, सुख, उपभोग, प्रॉपर्टी, घोड़ा गाड़ी, भूमि भवन मकान, इसका सुख पर्याप्त रूप से अपनी पूर्ण दृष्टि से शुक्र देने जा रहे हैं। यदि आप अपनी प्रॉपर्टी या किसी भी प्रकार का व्यवसाय लेन देन करना चाह रहे हैं, अर्थात आप प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं, अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं इन 123 दिनों के बीच। और खरीदना चाह रहे हैं अच्छी कीमत पर, अर्थात कम कीमत पर आप वस्तुओं को खरीद सकते हैं, संपत्ति को खरीद सकते हैं। और आप रियल एस्टेट में, भूमि भवन में निवेश, अच्छा निवेश कर सकते हैं। चराचर संपत्ति के लिए यह 123 दिन आपके लिए सोने पर सुहागा होने जा रहा है। इसके साथ साथ ही आपको आगे बताऊंगा, उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहता हूं। यह मिथुन राशि के जातकों के लिए ही आपकी जन्म राशि, चंद्र राशि, मून शयन पर यह प्रेडिक्शन है। यदि आप अपनी जन्म तिथि का विश्लेषण कराना चाहते हैं, वीडियो पर चल रहे नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। एक और निवेदन, यदि वीडियो का कंटेंट आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। अब आपको बताता हूं यह शुक्र सभी मिथुन राशि के जातकों को एक समान फल नहीं देगा। जैसा मैं बता रहा हूं, ऐसा फल सभी को नहीं दे सकता है, यह आप जान लीजिए। क्योंकि करोड़ों की संख्या में मिथुन राशि के जातक हैं, सभी जातकों को यह फल नहीं मिलेगा। उसका कारण आपको बताता हूं। यदि आपके शुक्र 6 और 8 में है, 6 यह भाव होता है, 6 जहां पर इस कुंडली में 8 लिखा हुआ है वो छठा भाव है, जहां 10 लिखा हुआ है वह 8वां भाव है। और एक भाव और है जहां 6 लिखा होगा। मिथुन राशि के जातकों का लग्न कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहां कुंडली में 6 लिखा होगा, कहीं ना कहीं 6 लिखा होगा और शुक्र उस 6 के अंक पर लिखा हुआ है,
आपकी कुंडली में, तो आपको यह रिजल्ट नहीं मिलेगा जैसा मैं आपको बता रहा हूं उच्च के शुक्र में। और यह उच्च के शुक्र जब आपके दशम भाव में मीन राशि में बन रहे हैं, हो रहे हैं, तो यह मिथुन राशि के जातकों के लिए मालव्य योग भी बनाता है। मालव्य योग क्या है उस पर भी आपको बताऊंगा। जहां 6 का अंक लिखा हुआ है और 8वां भाव, 6ठा भाव, इन 3 जगह पर यदि आपकी कुंडली पर अप्लाई नहीं होता है शुक्र, तो आपको पूर्ण फल शुक्र का, उच्च के शुक्र का, मालव्य योग का मिलने जा रहा है 130 दिन के लिए। अब कुछ विद्वान बताते हैं कि 12वें का शुक्र भी अच्छा नहीं होता है, वो भी खराब होता है, लेकिन 12वें का शुक्र बहुत अच्छा होता है। वह सुख, ऐश्वर्य, वैभव देता है और साथ में आपको प्रसन्नता देता है, आपके मुखमंडल में एक तेज देता है, वो देता है, आकर्षण देता है। तो आकर्षण, आप अपनी जॉब में आकर्षण उत्पन्न करेंगे, अपने कार्य क्षेत्र में आकर्षण उत्पन्न करेंगे, लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आपके कार्य की तरफ आकर्षित होंगे, आपके कार्य की प्रशंसा करेंगे। जो आलोचक हैं वह भी कार्य की प्रशंसा यहां पर करने जा रहे हैं। अब एक बात और आपको बताता हूं, जैसे मालव्य योग बनता है, मालव्य योग में, और मालव्य योग पहली भाग्यशाली राशि है मालव्य योग के लिए मिथुन राशि, क्योंकि केंद्र में जब उच्च के शुक्र होते हैं तभी मालव्य योग बनता है। तो केंद्र भाव, पहली राशि मिथुन राशि के लिए केंद्र भाव में मीन राशि में उच्च के होते हैं शुक्र, तो यहां पर उच्च के होकर के वह मालामाल करते हैं। कैसे? आपके कार्य क्षेत्र को जब वह गति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, शक्ति देते हैं, जब आप कार्य करते हैं तो कार्य करने से आपको उसका आउटपुट मिलता है, डिजायर्स आपकी पूर्ण होती हैं, और डिजायर से जब पूर्ण होती हैं, पैसा आता है, धन आता है, दौलत आती है, तो आपके सुख, ऐश्वर्य, भोग के साधन उत्पन्न होते हैं, पैदा होते हैं। तो सुख, ऐश्वर्य, भोग के साधन, चतुर्थ भाव, भोग विलास, यह सब शुक्र यहां पर आपको देने जा रहे हैं। अब आपको करना क्या है, यह उच्च के शुक्र में जो 3 स्थान मैंने आपको बताए, जहां पर 6 का अंक लिखा है, 6ठा भाव और 8वां भाव, यहां पर शुक्र नहीं है, क्योंकि 6ठे भाव में, क्षमा कीजिएगा, जहां 6 का अंक लिखा हुआ है, जहां 6 का अंक लिखा हुआ है वहां पर शुक्र को स्थान दोष लगता है, इसलिए वहां पर वह अच्छे परिणाम नहीं देते हैं शुक्र। स्थान दोष क्या है उसके विषय में आपको बताऊं, क्योंकि आपको नॉलेज भी होनी चाहिए। यह बात आपको कोई नहीं बताता है। 6 का अंक जहां लिखा हुआ है वहां पर शुक्र नीच के हो जाते हैं, यही उनका स्थान दोष है। अब इस कुंडली में जहां पर 6 लिखा हुआ है वहां पर शुक्र यदि आपकी कुंडली में है, तो आपको उच्च के शुक्र अच्छे परिणाम, जैसा मैं बता रहा हूं वैसे परिणाम नहीं देंगे, क्योंकि वो नीच के हो जाते हैं। वह भोग विलास, ऐश्वर्य, वैभव की घर में बैठे हुए हैं, लेकिन नीच के हो गए हैं। अब एक बात आपको और बताता हूं कि जितने समय तक शुक्र उच्च के रहेंगे आपके केंद्र भाव में, उतने ही समय तक शुक्र की राशि में गुरु भी रहेंगे, लगभग लगभग उतने ही 14 मई तक रहेंगे, और शुक्र रहे मीन राशि में 31 मई तक। तो कम से कम मान लीजिए 105 दिन तक शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग हो रहा है। शुक्र गुरु की राशि में, गुरु शुक्र की राशि में, दोनों कंफर्ट जोन में हैं। शुक्र जब गुरु की राशि में उच्च के हो रहे हैं, वह बड़े प्रसन्न हैं, प्रफुल्लित हैं, आपको अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। और गुरु सोचते हैं भाई जब शुक्र मेरे घर को संभाल रहे हैं तो मैं भी उनके घर को संभालूं। यह कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो यह बात है। तीसरी एक और बात बताता हूं, शुक्र के साथ राहु का भी गोचर है। शुक्र 31 मई तक रहेंगे आपके मीन राशि में, दशम भाव में, और राहु वहां पर रहेंगे 18 मई तक। तो 18 मई तक राहु और शुक्र का योग है। इसका मतलब क्या है? अब आप भोग विलास में, अनचाहे भोग विलास में अधिक डूब न जाए। आपको सतर्क होकर के, सावधान होकर के अपने प्रेम संबंधों को गति देनी होगी। अधिक आत्मविश्वास, अतिविश्वास, अधिक किसी पर विश्वास करना यह आपके लिए घातक हो सकता है। अब इसके लिए आप क्या करें? शुक्र महाराज का जप करें, और आप देवी जी की आराधना कर सकते हैं। आप साथ में
हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। और क्योंकि जब हनुमान जी प्रसन्न होते हैं तो सीता जी जानकी जी प्रसन्न होते हैं, अर्थात देवी जी प्रसन्न होती हैं। इसका मतलब यह है। अब इसमें आप एक और कार्य कर सकते हैं, जो आपका स्नान वाला जल है, जिस जल से आप नहाते हैं उसमें इत्र डालें, कुछ थोड़ी 1-2 बूंद इत्र की डालें, इत्र का इस्तेमाल करें पूरे 123 दिन तक, जैसे भी हो, परफ्यूम इत्र, सेंट जिसको कहते हैं, उसका इस्तेमाल करें। इससे आपको बड़े लाभ होने जा रहे हैं। मित्रों, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में भी अवश्य लिखें, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग भी प्रदान कीजिए। और इसी प्रकार से मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा, और उस वीडियो की आपको इंफॉर्मेशन सबसे पहले मिले तो बेल आइकन को भी दबा करके मुझे अनुग्रहित कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।